नमस्कार नमस्कार it's only 11:26. I think you're not feeling bored. Anyways, respected honorable minister, respected dignitaries, respected member of Sagar Misaman, and dear members. I'm not able to speak English that much. Mix and match chalega aap log ko? Thank you. I'm very kind of phobia with the speaker, you know. तो आप लोग को मोटिवेट करना तो मुझे नहीं है क्योंकि आप लोग यू आर द मोटिवेटर्स फॉर मी. सो मैं थोड़ा अपना मेरा स्टोरी आप लोग को बताना चाहूँगी. एज अ माउंटेनर मैंने एज ए वुमन क्या क्या फेस किया है और एज अ वुमन आपको क्या क्या चाहिए ना. मतलब मेरे हिसाब से आप लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो इवन दो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस हियर. थैंक यू. एंड आपको दो जगह की मैं एक्सपीरियंस बताऊंगी जहाँ से मुझे ये लगा कि एज अ वुमन मैं कहाँ कहाँ पर फॉल डाउन हुआ था और कहाँ से कैसे ऊपर आई. तो when I'm started climbing Mount Everest, एवरेस्ट मैंने ऐसे इजी लिया था. इजी मुझे लगा था कि वहाँ पर रास्ता है. आई कैन गो इजीली एंड कम बैक लाइक दैट ओनली. तो फिर जब मैं क्लाइंबिंग करने से पहले घर में मुझे जब मेरे पेरेंट्स को मैंने बोला कि आई एम गोइंग फॉर क्लाइंबिंग तो तब तो मेरा पेरेंट्स बोला कि क्या क्या करने जा रहे हो एज अ गर्ल एज अ वुमन. तुम्हारा काम तो घर में है काइंड ऑफ थिंग्स नो. इन सिक्किम में भी बहुत सा फैमिली मोनोटोनस वाला है ना सर. मगर नॉर्थ ईस्ट का हम लोग का जितना भी स्टेट है 8 स्टेट वी आर वेरी ओपन माइंडेड. तो आई टॉक टू माई पेरेंट्स कि मुझे जाना है आई वॉन्ट टू डू इट. तो फिर बोला कि ओके आप करोगे. मेरे पेरेंट्स ने बोला कि पहले तो नो बोला फिर उसके बाद बोला कि आप करोगे फाइनली आप क्लाइंब करोगे. मैंने बोला कि हाँ आई वांट टू डू इट. उसके बाद मेरा पेरेंट्स का वो फेस खत्म हो गया. एंड सेकेंड माई सोसाइटी नो. जब मैं क्लाइंबिंग करने के लिए गई मुझे माउंटेन्स में या जंगल वगैरह में अकेले एज अ वुमन और उसके साथ पोर्टर्स वगैरह गाइड तो पूरा मेल ही होता है ना. तो एक टेंट में कभी कभी वी नीड टू शेयर टेंट इन अ क्रिटिकल कंडीशन. जैसे कि हम लोग का जाते जाते एवलांच आ गया और लैंडस्लाइड वगैरह हो गया तो वी नीड टू शेयर टेंट. तो उसमें भी इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी. मगर मैं एक बार तो डिप्रेशन में हो गई थी. मतलब काइंड ऑफ डिप्रेशन मीन्स क्या बोलते हैं उसको एंजाइटी हो गया था मुझे कि इतना बात क्यों कर रहा है मेरे पीछे. लोगों का कहना था कि एज अ वुमन मैं लड़कों के साथ टेंट शेयर करती हूँ. आई एम गोइंग अलोन इन माउंटेन विद द बॉयज. मगर ऐसा कुछ भी नहीं था. और तब मुझे वो फेस क्रॉस करने में इतना मुश्किल हुआ था. सोसाइटी फेस बोलता है ना उसको. सोसाइटी फेस एज अ वुमन यू नीड टू क्रॉस दैट. आप जब वो फेस क्रॉस कर लोगे ना देयर इज नथिंग कि आप लोग को कुछ भी करना इजी लग जाएगा. सोसाइटी का फेस सबसे ज़्यादा आप लोग का मुश्किल फेस है एज अ वुमन. अभी मैडम बोल रही थी कि मैन डोमिनेंट वो है ना. ऑफ कोर्स अभी भी है. हम लोग अभी तो आई थिंक हम लोग के ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट में तो 50-50 हो गया है ना सर. इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिकॉज एज इन सिक्किम एंड इन अराउंड द 8 स्टेट ऑफ आवर नॉर्थ ईस्ट हम लोग बराबर मानते हैं वुमेन्स एंड मैन को. हम कभी भी वो नहीं करते. मतलब मोस्ट ऑफ द इंडिया में बहुत सा एरिया ऐसा है कि वहाँ पर आपको पूरा लो फील हो जाता है. मैं भी गई थी माय फ्रेंड्स के विलेज में तो आई फील वेरी लो वहाँ पर लखनऊ में. अभी मैं एज अ माउंटेनर भी गई थी तो आई फील वेरी लो वहाँ पर जाके एज अ गर्ल आपको कैसे रहना है. एंड देन मैंने जब वो सोसाइटी क्रॉस किया ना ओ माय गॉड मुझे लगा कि अब मैं कुछ कर सकती हूँ. आई कैन क्लाइम आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट. फिर से नया मतलब
You need to cross so many phases, you know, as a woman. As a man, you need to cross only one thing, family line. But as a woman, you need to cross so many things. जैसे कि अभी क्लाइंबिंग तो फ्री में नहीं होता है, सो आई नीड टू गो फॉर द स्पॉन्सरशिप एंड ऑल नो. स्पॉन्सरशिप जब मैं मांगने जाती थी तो आई नीड टू फेस सो मैनी सेक्सुअल, ऑब्वियसली आई डोंट नो सर मुझे बोलना चाहिए या नहीं, बट मैं ओपनली बोलना चाहती हूँ. एज अ वुमन यू नीड टू फेस सो मैनी थिंग्स, आपको आ जाता है. आप अकेले जाते हो तो पीपल लुक्स लाइक यू आर समथिंग, नो, आपका पेट का खाना है, जैसे दे फील लाइक दैट. सो आई फील वहाँ पर भी मुझे बहुत सा हो गया था, मतलब एज अ स्पॉन्सर मांगने जाने में. जब मैंने एवरेस्ट क्लाइंब नहीं किया था तब की बात है ये. आई फेस लॉट्स ऑफ सोसाइटी, फैमिली एंड दिस काइंड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, नो, काइंड ऑफ थिंग्स. एंड देन वो भी मैंने इधर उधर करके पार कर दिया ना. मतलब आई नेवर डू सच थिंग्स. आई बिलीव इन दूध का दूध, पानी का पानी. आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वुमन. आपको देना है दे दो. इफ यू डोंट वांट टू गिव, डोंट. आपको करना है करो. इफ यू डोंट वांट टू, नहीं करना है मत करो. मेरा हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो आई विल डू नेक्स्ट टाइम, काइंड ऑफ थिंग्स मेरा ये. और मुझे झूठ पसंद नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई बड़े ये ना, एकदम झूठ में बिलीव नहीं करती हूँ. और उसके बाद जब मैं एवरेस्ट पहुंचा, और आपका मैं डायरेक्ट इतना लंबा स्टोरी है आप लोग को बताने के लिए, बहुत थ्रिलिंग स्टोरी, मगर मैं आपको एक ही छोटा वाला स्टोरी बताती हूँ जहाँ पर मुझे लगा कि एज मैं नहीं कर सकती वहाँ पर ना. तो हम लोग पहुँचे. अभी मैं डायरेक्ट आप लोग को कैंप 4 में ले जाती हूँ. कैंप 4 हम लोग कैसे पहुंचे थे ना, दैट टाइम 2021 में कोविड का सीजन था. तो 2001 में जब मैं कैंप 2 से कैंप 4 डायरेक्ट हम लोग ने किया, उसी दिन की बात है ये. इट इज ऑन 31 मई का है बात ये. तो मुझे लगा कि मैं तो गया, क्योंकि मैं कैंप 2 से डायरेक्ट, सिर्फ मैं नहीं, मेरा ग्रुप ही गया था कैंप 4 तक. क्योंकि कैंप 2 टोटली आउटब्रस्टेड हो गया था हवा की वजह से. एवरीथिंग एवलांच आया था वहाँ पर, एवरीथिंग वाज ब्रस्टेड. तो हम लोग ने वहाँ पर रेस्ट नहीं लिया कैंप 2 में. तो कैंप, जब हम लोग कैंप 4 पहुँचे तो मैं तो आउट ऑफ वो हो गया कि मैं नहीं कर पाऊंगी. माय गॉड, अभी आज नहीं कर पाऊंगी. उससे पहले मैंने 2020 में मेरा वेरिकोस वेन का लेजर ट्रीटमेंट करवाया था पैर का. तो इतना दर्द करने लगा कि मैं तो गया अब. एंड आई कॉल माई मैनेजर इन वॉकी थकी, और मैंने बोला कि आज मैं नहीं जा पाऊंगा. द थिंग इज, कैंप 4 में रेस्ट करने का जगह नहीं है. दैट इज अ डेड जोन. Nobody dare to take rest there in one night in Camp 4. वहाँ पर डेट ही हो जाता है. तो I decided to take rest at Camp 4. जो भी हो देखा जाएगा, मरेगा तो मरेगा, मरना है तो यहीं पर मरेगा, सागर माता की बाहों में मर जाऊंगी बोल के. एंड आई कॉल माई बेस कैंप मैनेजर. मैंने बोला कि मुझे नहीं जाना है, प्लीज अरेंज मी 1 ऑक्सीजन फॉर मी. अब ऑक्सीजन ही नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ दो, मैं यही ऑक्सीजन से यहाँ रुकूंगी. देन आई क्लाइंब विथ 1 ऑक्सीजन टुमारो. आई डिसाइडेड. अब जब मैंने वहाँ पर बोला कि अब वहाँ पर जब मैंने ये बोला कि मैं नहीं जा रही हूँ, तो उन लोग बहुत पैनिक हो गया कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, हाउ यू विल सर्वाइव देयर. तो आई सेड जो होगा देखा जाएगा. इन केस मैं मर गई, इन केस यहाँ पर मैं मर गई, मेरे पेरेंट्स को बोल देना कि मेरा डेड बॉडी यहीं पर रख देने के लिए. डोंट टेक माई डेड बॉडीज डाउन टू सिक्किम. आई डिसाइडेड माई सेल्फ. और तब मुझे रियलाइज हुआ कि एज अ वुमन वहाँ पर भी बॉसेस, मैं अकेली थे. एज अ जब मैंने कंपटीशन में पास किया था तो एवरेस्ट के लिए अकेली सेलेक्ट हुई थी, तो वहाँ पर सिर्फ मैन था. तो एज अ वुमन मुझे सर्वाइव करने में मुझे वहाँ पर ऐसा नहीं लगा. तब की बात है, ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेली वहां पर लड़की हूं. वहां पर लड़का लड़की कुछ भी नहीं है. आपका जब वो आ जाता है ना, यू आर नथिंग, नोबडी. तो मुझे वो लगा कि अभी मैं
करूँगी तो ठीक है, नहीं करूँगी तो that is fine. And then मैंने ऐसे उससे करके सर्वाइव किया और नेक्स्ट डे 1 तारीख को मैंने सबमिट किया. That is my thrilling लाइफ. अभी तक का मेरा सबसे मुझे लगा हुआ कि मैं नहीं कर पाऊंगी वहीं पर है. मगर इफ आपको सबसे ज़्यादा ये है कि फिजिकली आप स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, मगर मेंटली भी आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. दैट इज द मेन थिंग फॉर एवरीवन, नॉट फॉर वुमेन ओनली, फॉर एवरी मैन एंड वुमन. थैंक यू वेरी मच.